हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं दीपक चौधरी आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी के साथ। दोस्तों, एक बार की बात है कि चौधरी रतन सिंह बहुत ही इज्जतदार आदमी थे। अब जो आसपास के गांव हैं, उनके जो फैसले हुआ करते थे, जो भी लड़ाई झगड़े के फैसले हुआ करते थे, सास बहू के या फिर मेड़ काटने के ऊपर या फिर कोई और झगड़ा, वो सब झगड़े सुलझाने के लिए चौधरी रतन सिंह को याद किया करते थे लोग और उनके पास जाया करते थे और उनका फैसला सुन करके वो बहुत खुश हुआ करते थे, क्योंकि चौधरी रतन सिंह की अच्छी जान पहचान थी और कोई भी फैसला वो कोर्ट कचहरी से नहीं करवाते थे, वो खुद ही बैठ करके उस फैसले को किया करते थे। अब चौधरी रतन सिंह के 3 लड़के थे, जिसका जो पहला लड़का था इनका, उसका नाम सत्येंद्र सिंह था। अब वो सत्येंद्र सिंह काफ़ी पढ़े लिखे और वकील के पद पे थे। इनके अंदर थोड़ा बहुत बीड़ी सिगरेट का भी ऐप था, जो कि रतन सिंह इनको कुछ नहीं कहा करते थे, क्योंकि रतन सिंह की मदद भी ये किया करते थे जो लिखाई पढ़ाई के काम होते थे उन सब में। अब जो उनसे छोटा लड़का था, उसका नाम था रविंदर सिंह, चौधरी रविंदर सिंह। तो चौधरी रविंदर सिंह कृषि विभाग में काम करते थे और वो भी काफ़ी बुद्धि के तेज थे। अब जो छोटा लड़का है, उसका नाम है धर्मिंदर सिंह। अब धर्मिंदर सिंह बेचारा अनपढ़ था, कुछ काम भी नहीं किया करता था। वो कहीं घूमने निकल जाए तो घूमने निकल जाए, और जो खर्चे वर्चे के लिए पैसे चाहिए थे होते थे, वो चौधरी रतन सिंह से यानी कि अपने पिताजी से लिया करता था। तो इस तरह से उसका जीवन यापन हो रहा था। अब ना तो वो अपनी भाभीयों को पसंद आता था, ना उसकी घरवाली को पसंद आता था, और ना ही उसके पिताजी रतन सिंह को पसंद आता था, क्योंकि सबको काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। तो अब ये सुबह उठ कर के बांसुरी लेकर के, इसको धर्मेंद्र को काफ़ी गाने बजाने का शौक़ था, अपनी बांसुरी लेकर के जंगल में जाता या यार दोस्त के पास बैठता, वहाँ पे बांसुरी बजाया करता था। तो इस तरह से मौज मस्ती के साथ ये जैसे एक मस्त हाथी चलता है, उस तरह से चला करता था। इसको काफ़ी समझाया करते थे इसके पिताजी रतन सिंह। इसके भाई धर्मेंद्र के भाई भी धर्मेंद्र को काफ़ी समझाया करते थे, लेकिन इसकी समझ में एक भी बात नहीं आती थी। अब होता क्या है, एक दिन कोई मिठाई बेचने के लिए उस गांव में आ जाता है बाहर से। तो जो इन सब के बच्चे थे, जो इसके बड़े भाइयों के बच्चे थे धर्मेंद्र के, तो जो इसकी धर्मेंद्र की भाभी थी, वो जा कर के उनके लिए मिठाई लेकर के आ जाती हैं। और इस बात को धर्मेंद्र की पत्नी देख रही होती है। तो धर्मेंद्र की पत्नी फील करती है कि अगर मेरा भी आदमी अगर आज काम करता तो मेरे बच्चे को भी थोड़ी बहुत मिठाई मिल जाती। तो इस तरह से सोचने लग जाती है और वो अपने भाग्य को कोसने लग जाती है। तो वो इस बात से नाराज़ थी कि मेरा पति कुछ नहीं करता है। वो क्या करती है, 3 दिन तक खाना नहीं खाती। तो धर्मेंद्र आकर के पूछता है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तो वो बता देती है कि तुम कोई भी काम नहीं करते हो, हमारे बच्चे को कोई सुख सुविधा नहीं मिल पा रही है। अब धर्मेंद्र अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। तो चौधरी रतन सिंह काफ़ी खुश हुए, और खुश होने के बाद उन्होंने एक कपड़े की दुकान धर्मेंद्र को खोल करके दी, जिसमें काफ़ी पैसा लगाया। अब धर्मेंद्र भी बहुत खुश था। अब धर्मेंद्र ने पहले अपने शौक़ के लिए कपड़े खरीदे और ख़रीद करके अपने यार दोस्तों को वहीं बैठाता, वहीं पे हुक्का, चरस, गांजा, दारू सारे व्यसन करता, और इस तरह से दुकान का सामान ख़त्म होना शुरू हो गया। लास्ट में नौबत यह आ गई कि एक टाट की बोरी के सिवा दुकान में कुछ नहीं बचा। सब सामान धर्मेंद्र ने बेच खाया। अब बेचने के बाद
सभी भाई इकट्ठे हुए, उनके पिताजी इकट्ठे हुए और कहने लगे भाई इस तरह कैसे काम चलेगा। तो बात यहाँ पर आ गई कि सबको अलग अलग कर दिया जाए, अपना सब अलग अलग रहेंगे तो धर्मेंद्र के कंधों पे भी एक जिम्मेवारी आ जाएगी, तो वो काम करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का जब प्रस्ताव रखा गया तो धर्मेंद्र ने भी एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और कहने लगा हाँ ठीक है, देखा जाएगा, मैं सब पे भारी पड़ता हूँ, तो मुझे भी अलग कर दिया जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब इस तरह से सब न्यारे होने की तैयारी हो रही होती है। तो फिर जो रतन सिंह है, अब रतन सिंह नहीं चाहते थे कि ये सब अलग अलग हों, तो रतन सिंह बोलते हैं ठीक है भाई, अगर तुम्हें धर्मेंद्र से परेशानी है तो धर्मेंद्र मेरे पास रहेगा और धर्मेंद्र का जो भी खर्चा है, धर्मेंद्र के बच्चों का जो भी खर्चा है, वो मैं अपने जीते जी इसको पूरा करूँगा और बाद में देखा जाएगा, धर्मेंद्र काम करेगा तो ठीक है और नहीं करेगा तो भाई ये अपना भुगतेगा जैसे भी है। अब इस बात से सभी लोग खुश हो जाते हैं और जो अलग होने का विचार था वो सब बदल जाता है। फिर दोबारा से सब इकट्ठे होकर के हंसी खुशी रहना शुरू हो जाते हैं और जो इनके अंदर मनमुटाव था आपस में वो भी ख़त्म हो जाता है और इस तरह से एक परिवार का निर्वाह होना शुरू हो जाता है। तो ये था जो धर्मेंद्र का विध्वंस था, इस तरह से यहाँ पे चलता है, लेकिन बाद में आकर के सब ठीक हो जाता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।